बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीन जावेद साहबा आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेकर आई, हमें बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सर कि आप जैसी होनहार और टैलेंटेड और समाजी खिदमत अंजाम देने वाली खातून हैं जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बेरोज़ खिदमत अंजाम दे रही है। आज हमें बेहद खुशी हुई है कि हमारे चैनल की ओपनिंग भी है और इसमें हमने आपको मदद किया। थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया और इसी तरह से जब भी आप बुलाएंगे आपके प्रोग्राम्स हमने पहले भी ज्वाइन किए और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में हम इसी तरह से ज्वाइन करते रहेंगे। तो हम कुछ बात आपसे करेंगे तो उसमें आप थोड़ा सा शेयर करें कि आपकी बेपनाह सलाहियत और हम मदद ज़रूर हैं लेकिन हमें आपके मशवरों की भी ज़रूरत होती है। बिल्कुल सर। तो ये जो समाज के अंदर चीज़ें हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते, आखिर क्या वजूहत है, इस हम अवेयरनेस को किस तरह लोगों में फैलाएं कि लोगों के मासी मसाइल भी हल हों और समाजी मसाइल भी हल हों और एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार पैदा हो। देखिए सर, सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ही सवाल में हमारे 3 सब्जेक्ट आ गए हैं। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट कि यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन की बहुत कमी है। तो एजुकेशन पे तो आप काम कर रहे हैं और इसी तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो हम इन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। हम अपने मोटिवेशन के ज़रिए लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सेशंस रखे जाएं स्कूल्स में और इसके अलावा जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंटर हमने ओपन किए हैं या डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, तो हम अपने इसी तरह से मैसेजेस को लोगों में स्प्रेड कर सकते हैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने भी इसी तरह से शुरू किया था और तकरीबन 1.5-2 साल पहले मैंने मोटिवेशनल वीडियोस के ज़रिए सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट किया था। तो इसी तरह से व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई वाज स्टार्टेड माय कैरियर एज ए मोटिवेशनल पब्लिक स्पीकर और उसके बाद ये तमाम चीज़ें मैंने शुरू की और बड़ा अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। स्टूडेंट तक मेरी बात गई। फिर कुछ ऐसे सोसाइटी के इश्यूज़ थे जो जैसे लोड शेडिंग को ले लें आप या जैसे इकोनॉमी को ले लें, आपने अभी जिक्र किया कि सोसाइटी के हमारे इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएं, तो मैंने इन इश्यूज़ को मोटिवेशन वीडियोज़ के ज़रिए हाईलाइट करना शुरू किया। और जैसा कि मैंने हैदराबाद में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर अपनी वर्किंग शुरू की व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, देन आई वाज स्टार्टेड माय कैरियर ना। और आफ्टर कंप्लीटेड माय एजुकेशन मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग शुरू कर दी और सोसाइटी के इश्यूज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। जब सोसाइटी के छोटे छोटे इश्यूज़ को मैंने मोटिव बना के हाईलाइट करना शुरू किया, 4 to 5 मिनट्स की मेरी वीडियो होती थी। उस वीडियो के ज़रिए मैंने लोगों की काउंसलिंग की। तो मैं नहीं समझती थी कि उस वक्त कि मैं हर घर में जाऊं और हर घर में हर एक बंदे को मोटिवेट कर सकूं। मुझे लगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो कई सोशल मीडिया पे चली, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी गई, इंस्टा पे भी चली और माशाल्लाह हैदराबाद के बाद सिंध के बाद पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से कई बाहर भी जो है वो लोगों ने वीडियोज़ देखी हैं। तो वो एक बेहतरीन मुझे लगा कि मेरा एक स्टेप है और मैंने इसी तरह से लोगों की काउंसलिंग की और बहुत हद तक सोसाइटी के इशूज़ को हाईलाइट किया। और सार में अभी तकरीबन 2 मंथ्स अगो अगर हम जाएँ तो किसी नाजायज़ कब्ज़ा माफिया का जो एक ग्रुप बना हुआ है जो कि लोगों को बड़ा तंग कर रहे थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी जो मेरे पास आई और मुझे अपना इशू मुझसे डिस्कस किया कि इस तरह से जो है वो हमारे घर पर कब्ज़ा कर लिया और हमें तंग कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपनी मोटिवेशनल वीडियोस के ज़रिए उसको बड़ा हाईलाइट किया और माशाल्लाह मेरी आवाज़ जो है वो पहले AIG साहब तक गई, उसके बाद इमरान खान पोर्टल तक पर हमने कंप्लेंट्स की थी। तो हमें रिज़ल्ट मिला और आज वो अल्लाह का शुक्र है कि इशू सॉल्व हो गया है। और मैं समझती हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहें उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। सेकंड, आपका विलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी काम में विलिंग हैं तो वो काम आप कर पाएंगे, अगर विलिंग नहीं है तो कोई ताकत आपसे वो काम नहीं करवा सकती। जिस तरह से आपने फरमाया कि हम काउंसलिंग के ज़रिए और दूसरे ज़राए को इस्तेमाल करके हम इन मसलों की तरफ हल की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से जो पजीराई मिलनी चाहिए आवाम को एक काउंसलिंग की, वो मैसर नहीं आती। क्योंकि जो इदारे जो आवाम से मुंसलिक है, जैसे पुलिस हुआ, अदलिया हुई या और बल्दिया हुई, या इस किस्म के जो इदारे जो आवाम की खिदमत पर मामूर किए गए हैं, लेकिन उनकी जो काउंसलिंग किस तरह की जाए और उनको किस तरह मोटिवेट किया जाए कि वो उनके अवामी राब्ते जो है ना कायम किए जा सकें। अच्छा, इसी तरह से जो मतलब हम मसाइल को हल कर सकते हैं। हर शख्स को अपनी जिम्मेदारियों का और अपने सर्कल का पता होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ने अगर एक डिपार्टमेंट बना दिया है, पुलिस डिपार्टमेंट बना हुआ है, इसी तरह से कमिश्नर डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है, इसी तरह से अदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं, चाहे वो एजुकेशन है या वासा XYZ, तो उन सबको अपनी जिम्मेदारियों का पता होना चाहिए। उनको बता दी गई कि उनकी वर्किंग क्या है, लेकिन वर्किंग पता होने के बावजूद भी अगर आवाम को उनसे शिकायत है तो ये उनका प्रॉब्लम है।
तो आवाम देखें सोसाइटी में डेली इसके ऊपर देखें, आप अखबार में देख लें या न्यूज़ में देख लें, डेली इस तरह के मसाइल आते हैं कि जनाब बापडा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की है। ये लोड शेडिंग को ले लें, एक सिंपल सा इशू है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा एहतजाज के बावजूद भी कि लोग जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अगर उसके बावजूद भी वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आवाम की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी सीट छोड़ दें। सीधी सी बात है, वो अपनी सीट छोड़ दें ताकि दूसरे लोगों को मौका दें। लेकिन यहाँ तो सीट का नशा है जनाब। यहाँ तो हर बंदा जो चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में आके बैठ गया, या वासा में आके बैठ गया, या फिर किसी कमिश्नर में आके बैठ गया, या कहीं भी चला गया, एजुकेशन से लेके आप XYZ कोई भी आप सिस्टम उठा लें, तो वहाँ पर देखें अप एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है ना, अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन उसको मैनेज कैसे किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, किस तरह से मैनेज किया जाए। तो इसके लिए मैं तो कहती हूँ कि देखें ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए, और किसी भी महकमे को जब उनकी जिम्मेदारी दी जाए तो उनका पहले ट्रेनिंग सेशन रखा जाए। ट्रेनिंग सेशन के अंदर उन्हें बताया जाए कि ये तमाम चीज़ें आपकी ज़िम्मेदारी हैं और ये आपने करना है। आवाम को किस तरह से सेटिस्फाई करना है, उन्हें किस तरह से फैसिलिटेट करना है, ये उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जॉब जब आप शुरू करते हैं तब तो आपने ट्रेनिंग सेशन करना है, उसके बावजूद भी ये चाहिए गवर्नमेंट को कि वो आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर काउंसलिंग के लिए एक सेशन रखा जाए, जो कि आप चाहें तो 2 दिन 3 दिन या फिर 1 हफ्ते का भी आप सेशन रख सकते हैं। 1 आवर का भी अगर आप सेशन रख दें तो मैं कहती हूँ कि बहुत हद तक जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और उन्हें भी पता होगा कि जिन ओहदों पर हम बैठे हैं तो हमारी जिम्मेदारियाँ क्या और हमें किस तरह से उन्हें फुलफिल करनी है। ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई है कि काउंसलिंग होनी चाहिए और हाँ। सेशन होने चाहिए जी। तो इसके भुगतान है, इसको दूर कैसे किया जाए? अभी हम जिस माशरे में रह रहे हैं, हाँ। आवाम की जो शिकायत होती है हाँ। उन पर तो अमल दरामद नहीं होता, हाँ। लेकिन आवाम क्या करे इसका अलामत, क्योंकि वो इस किस्म के इंतजाम नहीं करते कि इलाकों में जाके लोगों के साथ रवाबित कायम किए करें उनकी शिकायत का इजारा करने के लिए वो जाएँ उनके पास, हाँ। ताकि ये मामला हल हो और तजावीज़ भी उससे ली जाए। अब हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और सब लोगों के पास सलाहियत लोग भी मौजूद हैं, लेकिन एक कमी जो है सिर्फ यही है कि हम राब्तों का फुकदान है, हम एक दूसरे से राब्ते नहीं रख पाते, इसलिए मसाइल जन्म लेते हैं। और इन मसाइल को जन्म को ख़त्म करने के लिए मसाइल को हमें आपस में रवाबित को कायम करना है और मसाइल को हल करने के एक दूसरे से तजावीज़ लेकर उन पर हमें उनको हाईलाइट करके और लोगों के साथ मिल के इनको हल कर सकते हैं। कि सर आपने जो सवाल मुझसे किया और आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है, एज यू टोल्ड मी और डिस्कस टू मी दैट के रवाबित असल जो मेन चीज़ है वो रवाबित है कि रवाबित जब तक नहीं होंगे, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगी, हम इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, आवाम का जो एक किसी भी इदारे में बैठा हुआ जो हेड है उसके साथ कनेक्टिविटी में होना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आप उसको बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। दूसरा ये कि जो ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, वो ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट का है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है या किसी पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड है, उसको भी चाहिए कि वो जो जब ट्रांसफ़र होकर किसी और सिटी में जाता है, जस्ट लेट सपोज कि वो हैदराबाद में आया है, ठीक है, तो उसे चाहिए कि आवाम के साथ कुछ इस तरह से आपस में मतलब कोई ऐसी मीटिंग अरेंज की जाए या कोई ऐसा गेट टुगेदर रखा जाए कि जिसमें लोगों के साथ बैठ के उनके मसाइल डिस्कस किए जाएँ। ठीक है, ऑफिशियली आपका है, आवाम जाती है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई भी इशू है आवाम लेके जाती है तो उनकी पज़ैराई नहीं होती है, या तो ये कह दिया जाता है कि जनाब अभी सीट पे नहीं है वो मौजूद, या कह दिया जाता है कि आप 2 दिन बाद आइएगा या 3 दिन बाद आ जाइएगा। तो उन अफसरान को भी ये चाहिए कि वो एक कनेक्टिविटी बनाएं आवाम के साथ और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में काम करें। तो जब आप थोड़ा सा जो है वो ग्राउंड पर आके काम करेंगे ना, तो मुझे लगता है बेहतर तरीके से लोग आपको अंडरस्टैंड करेंगे और आप बेहतर तरीके से उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन रहे, और आवाम को भी चाहिए कि अगर वो फिर नहीं लेते हैं स्टेप, आपकी शिकायत के बावजूद भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, फिर आपके पास दरवाज़ा खुला है, आप जाएँ और प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट पे तो बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। शबीन जावेद, आप हमारे चैनल पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आवाम को बेहतरीन राय से और उनके बेहतरीन आरा से उनको आगाह किया, और अवामी नुमाइंदों को और गवर्नमेंट के नुमाइंदों को जो आपने सजेशन दिए, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। और इन ख़यालात के साथ साथ आपको हम खुदाफिज़ कहते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इस प्रोग्राम में हम आपको बुलाते रहेंगे और हम आपको इससे मुस्तफ़ीद करते रहेंगे ताकि आप लोगों को इस्लाह कर सकें और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लोगों में आगाही फराहम कर सकें। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर गिविंग टू मी दिस रेस्पेक्ट, दिस अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और यूथ को आपने सपोर्ट किया।
और इंशाल्लाह जब भी आपके प्रोग्राम्स होंगे हम आएंगे, ज्वाइन करेंगे। और मैं कहती हूँ कि यूथ के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशन के लिए इस तरह के काम होने चाहिए। और आपका चैनल माशाल्लाह एक ज़बरदस्त वर्किंग कर रहा है और ये स्टेप लिया कि लोगों को आगाही फराहम की जाए, तो इसमें बिल्कुल हम आपके साथ हैं सर। थैंक यू।